आईपीएल को लेकर बहुत डिस्कशन चल रहे हैं और आईपीएल को लेकर जब बात हो रही है तो बात आरसीबी की होती है और आरसीबी के लिए गुड न्यूज आ रही है एक के बाद एक तो चिन्नस्वामी में मैचेस होंगे, बहुत बड़ी राहत आरसीबी को मिली है। नाम को लेकर और ओनर्स को लेकर सस्पेंस बरकरार है, लेकिन उससे पहले ऑक्शन में भी बड़ा जबरदस्त काम हो गया। तो आरसीबी का जो ऑक्शन रहा उस पर थोड़ी सी बात कर लेंगे धीरज जी से, और साथ ही साथ अब आरसीबी की जो है बेस्ट 11 कह लो या बेस्ट 12 कह लो, वो कैसी नजर आ रही है उस पर बात करेंगे। साथ ही साथ आप अभी तो ये देख रहे हैं, लेकिन एक और वीडियो है जहां पर आप देखेंगे भाई कि आरसीबी की बेस्ट 11 वर्सेस सीएसके की बेस्ट 11, और क्या लग रहा है कि ये जो लड़ाई चल रही है दोनों टीमों की, यहां पर अब कौन बाजी मारेगा, क्योंकि अब मुंबई सीएसके से बड़ी राइवलरी कहीं ना कहीं आरसीबी सीएसके बनती जा रही है, नॉट इन टर्म्स ऑफ लेगेसी और टाइटल्स, बट जिस तरीके से गर्मा गर्मी रहती है। तो एक तो आप बताइए भाई कि आरसीबी का ऑक्शन कैसा रहा, किस तरीके से आप देखते हैं, और साथ ही साथ जो चीजें तमाम रही, एक एक चीज, मतलब जो आपके किरदार आपको चाहिए थे, मतलब आपने रिस्क लिया था लुंगी एनगीडी को छोड़कर, आपने लिविंगस्टन को छोड़ दिया था कि यार शायद हमारे को जो है बेहतर एक ऑप्शन मिल जाएगा, या जो पैसे हमें चाहिए वो ऑप्शन में जाने को हो जाएंगे। तो किस तरीके से आप देखते हैं ऑप्शन का जो काम हुआ है आपका? मैंने नाइट ऑफ 9 नंबर दिए थे 10 में से। उसका रीजन ये था कि यार स्पिन वाला जो एक था वो बाद में, चलो उन्होंने बताया कि उन्होंने एक अपने पास सात्विक को रख रखा है लगातार। उस सात्विक को मुझे याद है विराट कोहली का एक मैं नेट्स वाला देख रहा था, उन्होंने छक्के मारे थे, तो लंबे टाइम से उन्होंने अपने उनको नेट्स में रखा था, उनको ही वापस वो लेकर आ रहे हैं, उन्हीं के साथ वो कर रहे हैं। बस मेरा एक ही चीज़ था कि एक स्पिन वाला, क्योंकि श्रेयस लगातार गेंदबाजी कर रहा है, बाकी वो बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, बट एक वो होना चाहिए था शायद, एक वो कहते हैं ना एक वजन वाली जो बात होती है स्पिनर्स में, वो नहीं थी। बाकी तो यार पूरा ऑक्शन, मतलब जो चीज़ें आई थिंक वेंकटेश अय्यर को लेकर मैं बड़ा बेताब था कि यार भले पडिक्कल है हमारे पास और पडिक्कल ने बहुत अच्छा किया है, शायद मुश्ताक अली उनका बहुत अच्छा गया है, उतना अच्छा वेंकटेश का नहीं गया है, बट एटलीस्ट मजा तब आता है ना कि बेंच में भी कोई बंदा बैठा हो अगर, तो सॉलिड बंदा हो, तो वो वाला होता है। फिर जॉर्डन कॉक्स भी आ गए, जैकब डफी भी आ गए, तो मतलब लिटरली बोलूंगा ऑक्शन को जीता है। हाँ, हमने तो यही कहा था उनके आरसीबी का बेस्ट ऑक्शन रहा है। आपको जो है पूरा ओवरऑल उनका जो स्क्वाड है जिस तरीके से है वो भी आपको दिखा देंगे साथ ही साथ। लेकिन जो आप स्पिन का भी एलिमेंट कह रहे हो, मतलब ठीक है, एक ज़रूरत थी आपने अपने, मतलब कि एक जो उन्होंने कहा भी कि जो हमारा इंटर्न था अब वो हमारा एम्प्लॉय बन गया है, जो उन्होंने नई एडिशन वहाँ पर जो है सात्विक के लिए बात करी हुई, बेस प्राइस पे आपने उठाए हैं। बट प्रॉब्लम मैंने कि अगर आप स्पिन में ढूंढ भी रहे हो ऑप्शन, तो ऐसा था नहीं कि मार्केट में अभी बहुत सारे नाम वो नहीं था। एक आई थिंक एक राहुल चहर, अगर आपको थे भी तो चाहे वो राहुल चहर, रवि बिश्नोई, ठीक है, जिन्होंने थोड़ा बहुत खेला भी, विघ्नेश पुथुर, या फिर जिनकी बात हो रही थी। हाँ, यशराज पुंजा को लेकर जो है एक जरूर चर्चा हुई, और वो क्योंकि आई थिंक जो कर्नाटक से भी उनकी एसोसिएशन है, लीग्स वगैरह वहाँ पर खेली हुई है, तो उनको लेकर बात थी, बट चलो वो आपको नहीं मिल पाए। लेकिन ओवरऑल दीपक जी, आरसीबी की जो हमने बात करी थी भाई कि सबसे तगड़ी टीम रही, और अभी बेस्ट 11 और 12 भी जानेंगे धीरज भाई से क्या है, लेकिन आरसीबी की जो स्क्वाड कॉम्पोजिशन थी वो तो हम सब ने उस दिन भी यही माना था यार कि आरसीबी ने बेस्ट काम किया ऑक्शन में। यार मतलब बेस्ट ही है, सबसे बेस्ट। अगर इनका मॉक ऑक्शन में मतलब आए थे भाई अपने उस दिन अपने अभिनव भाई थे मॉक ऑक्शन में, तो उनकी जो चॉइसेस थी वो क्लियर थी, और वो भी मतलब वेट करके चुन रहे थे। हाँ, उस तरीके से खिलाड़ी नहीं चुने गए, लेकिन यार वेंकटेश अय्यर अगर कोई उठा ले 7 करोड़ में ना, 7 करोड़ था आई थिंक इनका प्राइस, तो यार ये तो एक डील ऐसी कही जाएगी जो बाकी टीमों ने इग्नोर की। डफी पे मतलब हम सोच रहे थे डफी के यार इतने मिलेगी उतने मिलेगी, डफी 2 करोड़ में उठा लिए। तो इन्होंने ना सिर्फ ऑक्शन मतलब, और एक बजट में भी इन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से किया, तो ये बजट वाइज भी बहुत अच्छा रहा। रही बात यार प्लेइंग 11 प्लेइंग 12 की, वो अपनी बहुत बढ़िया ही बनेगी भाई। मैं तो उस दिन भी ये बात कह रहा था कि आपकी जो टीम है ये लिटरली भाई, जब टीमें लगातार 2 बार आईपीएल जीतती है तो आपकी टीम है ऐसी जो इस बार भी आईपीएल उठा सकती है, ये है पोटेंशियल। आई थिंक सबसे ज्यादा खुश ये मतलब धीरज भाई को तो अंदाजा नहीं, वो थे नहीं यहाँ पर, लेकिन हम तो लगातार ट्रैक कर रहे थे, और मंगेश को लेकर जो एक्साइटमेंट थी, आई थिंक दिनेश कार्तिक ने वहां पर बोली भी थी बात कि मंगेश यादव जो है वो हमें पता था कि भाई टीम्स की नजर उन पर है, और तमाम चीजें बचाए भी थे उनके लिए। हाँ, और पैसे भी हमने उनके लिए बचाए थे, और वो आई थिंक उससे पहले बाकी उन्होंने अंडर 23 वगैरह खेला, अंडर 23 और इनका साथ में चल रहा था। तो आई थिंक लास्ट जो थी आपकी गेम जो सैयद मुश्ताक की थी वो मंगेश ने खेली है। बॉलिंग तो है ही लेफ्ट आर्म, बट उनकी बैटिंग भी मतलब जो, क्योंकि देखो वीडियो बंदा अपना डालता भी बेस्ट है, बट एक जब बैटिंग देखते हो ना आप मंगेश की, तो उसकी बैटिंग में आपको मोर देन वो दिखता है कि एक लोअर डाउन द ऑर्डर का बैटर, उससे थोड़ा हल्का ऊपर का वो वहां पर दम रखते हैं। स्लॉट की बॉल जो उन्होंने वीडियो मैंने उनकी देखी थी, उनकी वीडियो मतलब खेलने में वो बल्लेबाज वाला वो रहता है, क्लीन हिटिंग थी, उनका बहुत अच्छा स्टाइल था, लेकिन जितनी बॉल उन्होंने मारी थी उस वक्त स्लॉट की बॉल थी, वो आपने फुल बॉल रखी और उनका बल्ला सट तो उनके पास वो मतलब बैटिंग वाली यूटिलिटी भी है, तो वो ठीक है। वो मंगेश का एलिमेंट ही होगा ना कि जो हमें लग रहा था कि शायद सुशांत पहले आरसीबी के साथ नेट बॉलर रहे, सुशांत मिश्रा, सैयद मुश्ताक भी बड़ा अच्छा गया, हाईएस्ट विकेट टेकर वो थे, कि शायद उनकी तरफ जाएंगे। यश दयाल वाली सिचुएशन उनको बस एक देखने की क्या है,
और उसके अलावा अगर आप चीजें देखोगे तो बाकी सब, मंगेश। हाँ बाकी सब ठीक है, बट ये है मेरा कि मंगेश मुझे लगता है कि अभी एज अ बॉलर ठीक है उनका बड़ा अच्छा गया, एमपी लीग वगैरह बड़ा सब कुछ सही किया, लेकिन आईपीएल एक अलग टेस्ट रहता है। यश दयाल भी वो टेस्ट पहले फेल करे, फिर मतलब उसमें उन्होंने अपनी एक रेपुटेशन बनाई, तो वहां पर वक्त लगेगा। बट वो जो नीचे का एलिमेंट है आपका, सब बैटिंग बड़ी अच्छी हो गई। एक बजे अगर यश नहीं हुआ तो कुरनाल भी है, मंगेश खुद लेफ्ट आर्म सीमर ही तो है मंगेश, और सीधे मतलब एज इट इज रिप्लेसमेंट लाए हो। दूसरी चीज देखो, यश के साथ मैं लिटरल, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मतलब मैं इसमें नहीं चाहूंगा कि इसको उस तरीके से जोड़े, पर अगर यश है उन सब चीजों में और थोड़ा बहुत भी अगर उनके ऊपर उन सब चीजों का है तो यार मत खिलाओ भाई, नहीं खेलेंगे ना, इसीलिए मत खिलाओ, मंगेश के साथ ही जाओ, वो मत पड़ो उन सब चक्करों में, ऐसा नहीं खेलेंगे इसीलिए उन्होंने रखे वो, मतलब उन्होंने रिटेन कर लिए बस कि भाई अगर कुछ ठीक होती है। और यार अगर ठीक होना होता तो आपको सैयद मुश्ताक में दिखते, यूपी हाँ, कहीं खेल भी नहीं रहे, कहीं ना कहीं दिखते। बट इस जो कॉम्पोजिशन बनी उसमें से आपकी क्या बन रही है, बेस्ट 11 या 12 अगर आप बताएं हमें। मैं तो बड़ा खुश हूँ, क्योंकि काफी लोग अलग अलग बात करें कि ऐसा तो नहीं होगा जी वेंकी ओपन करें और विराट नीचे आए, ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा। देखो बहुत अपनी अपनी बातें चल रही है फिलहाल, मैं इतना ज्यादा वो नहीं करूंगा, बट मैं फिलहाल यही रखूंगा कि 1-2 तो आपको पता है यार, नमक और कोहली, मतलब सॉल्ट एंड विराट दोनों आपके, सॉल्ट एंड पेपर कह सकते हो, विराट का तो हो गया ना थोड़ा सा सॉल्ट एंड पेपर। हमारे जो दो भाई हैं वो तो विराट एंड सॉल्ट, मतलब ये तो होंगे ही होंगे दोनों। फिर 3 वाला जो है ना, देखो मैं भले वेंकटेश अय्यर को चाहता था, पर मैं देवदत्त पडिक्कल ने जिस हिसाब से बैटिंग की है मैं उसको भी नजरअंदाज नहीं करूंगा। वो भी देखना पड़ेगा क्योंकि उससे लास्ट सीजन जिस हिसाब से, ठीक है इंजरी कंसर्न उसके साथ हुआ था, पर उस बंदे ने भी अपनी जान मार दी थी पिछले सीजन। और जो बैटिंग की है, कई बार वो फंसा भी है और कई बार वो सामने मारते हो। हाँ ये कि वो पावर हिटिंग वाला गेम उसके बाद नहीं, बेचारा सामने कई बार आउट हो जाता था लॉग ऑन। बट अब तो वेंकी 3 होंगे ना, अब वेंकी ही होंगे वैसे 3 पे, फिर 4 पे रजत पाटीदार, 5 पे हमारा सबका चहेता टिम डेविड, 8 फुट का आदमी, 6 पर दिल टूटा हुआ जितेश, 6 पे जितेश, दिल जला जितेश नहीं यार, फिर और 7 पे कौन है? अरे रोमारियो भी तो रोमारियो 8 पे कृणाल, मैं वही सोच रहा था, एक मेरा रोमारियो भी तो है, रोमारियो है हमारे पास, फिर 8 पे कृणाल है। कृणाल जिनको ये दीपक तो अच्छे से आते हैं, मुकेश भाई को, नहीं कृणाल भाई लास्ट ईयर मतलब आईपीएल का एक स्टार प्लेयर है जिसने आपकी टीम को जिताया है, फाइनल जिताया है यार। और क्या, फिर उसके आगे आपके भुवी हेजलवुड 2, तीसरा बंदा आपका देखो यश दयाल के, मैंने जब इन्होंने मंगेश को लिया जो मुझे लगा, क्योंकि यार मंगेश के लिए 5 करोड़ आप बचाए, और मंगेश ने अभी एमपी लीग में अच्छा भी किया था, और वो भी है ना थोड़ा सा वो, अब यार देखो आपको कहीं ना कहीं तो आपको होगा, तो मंगेश या यश दयाल / मंगेश मैंने रखा है कि फिर आपके हेजलवुड भुवी होगी। अगर जस्ट इन केस हेजलवुड इंजर्ड है तो आपके जेकब डफी आएंगे, और फिर आपको जो सोचो ना, हेजलवुड हो चाहे भुवी हो चाहे डफी हो, थोड़ा सा बॉल जिस जगह पे मूवमेंट मिलेगी खा जाएंगे सबको। तो वो तो कंडीशंस के यार मतलब आपको पता है, और कंडीशंस की भी ऐसा नहीं कि भाई डिपेंडेंट रहते हैं, मतलब अदर, और डफी ने भी इंप्रूवमेंट दिखाई है ऑल फेजेस में। तो आपके इंपैक्ट के, अब आपके चॉइस क्या, आप मतलब सात्विक को उस तरीके से देख रहे हो? क्योंकि काफी लोग कह रहे हैं कि भाई सुयश के ऊपर सात्विक को खिलाओ, बट सुयश ने भी लगातार अच्छा किया, चाहे इमर्जिंग मतलब इन द टर्म्स ऑफ राइजिंग इमर्जिंग कुछ भी कह लो, या फिर आपके सुयश को पहले मैं रखूंगा, सुयश भी को यार उसने थोड़ा सा अच्छा दिखाया है। अब ठीक है, उस पे वो इतना वजन वाला स्पिनर नहीं है, बट उसने अच्छा किया है, अच्छा तो किया। ये हो गई जी आरसीबी की बेस्ट 12। आप भी बताइए कि मतलब जो वेंकटेश अय्यर की एंट्री और देवदत्त पडिक्कल अभी बाहर है, आप कैसे देख रहे हैं, और आपकी भी क्या आरसीबी की बेस्ट 12 ऐसी ही बन रही है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।